जी सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। ज़ीशान मेरे सलाम का जो है ना वो देख रहा है कि मम्मा हर रोज़ इस तरह सलाम करती है, क्योंकि आपकी आदत बन जाती है जिस तरह सलाम करना होता है, सारी बात है। तो सलाम वैसे भी प्रॉपर वे में करना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम या इस तरह करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके मानी बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, चेंज हो जाते हैं। बहुत से लोगों को पता भी है, सारी बात है। तो अस्सलाम वालेकुम जो होता है ना वो असल वर्ड होता है जो यूज़ करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि गाड़ी में हीटर मैंने बैठते ही चला दिया है और मैं बैठी हूँ, तो यकीन करें इतनी सर्दी लगी है ना, मैं कह रही हूँ कि टांगें ठर गई हैं। ज़ीशान बल्कि हंस रहा है कि मम्मा आपको बहुत सर्दी लग रही है। तो ऑब्वियसली सर्दी है तो सर्दी तो फिर लगेगी ना। तो वो भी देख रहे हैं, इधर से रश भी इतना हो रहा है माशाल्लाह से, और वेदर भी देख रहे हैं जी। तो यूके का वेदर तो आप देख रहे होते हैं कि हर रोज़ ही बता रहे होते हैं कि बारिश हो रही है, ये हो रहा है, इतनी ठंड हो गई है, ऐसे हो गया है। तो ये आप देख रहे होते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ से तो व्लॉग जो आपने सुबह देख लिया, ज़ीशान को मैं छोड़ के आई हूँ, ड्रॉप करके आई हूँ स्कूल। तो अभी उसके बाद मैंने सोचा कि ना कभी कभी पता आपका दिल करता है कि अलग से कोई चीज़ बनाई जाए। मैंने सोचा कि आज मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया करती थी। कोई ज़माना होता था जब यंग एज में होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी ये चनों वाले चावल, मटर वाले चावल। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये पसंद भी होते हैं और अभी भी पसंद होते हैं, लेकिन यह है कि अभी इतने मतलब अपना थोड़ा सा ये होता है कि आप वेट ना गेन कर लें ज़्यादा। तो ये सोच के भी बंदा थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि हाथ होला रखता है बंदा। तो मैंने सोचा कि मैं ना वाइट चनों वाला जो है ना पुलाव वो बनाती हूँ, और वैसे ही बहुत मज़े का बनता है, कश्यप को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसमें ये मैं दिखा रही थी कि मैं ना सिर्फ ये सिंधी बिरयानी, पहले मैंने बताया कि बिरयानी मसाला कोई भी हो, नेशनल की हो, सिंधी हो, कोई भी, जो बिरयानी मसाला है डब्बे वाला वही मैं इसके अंदर यूज़ करती हूँ, और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आज भी मैं यही डब्बे वाला जो था ना वही जो था ना मसाला जो है इस्तेमाल कर रही थी। तो आप लोग जल्दी से, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को देखने के लिए मिले। तो जी यहाँ पर देख लें, साथ ही ये मसाला बन रहा था और साथ ही मैं अब चने डाल दूँगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने चिकन पका डाल रहे हैं या बीफ मीट डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। चने भी ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, तो अब जल्दी से इसके अंदर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए 2-3 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं, और देखने में मसाला इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे दिल कर रहा था कि इसी को आप ना नान के साथ खा लो बैठ के, बहुत मज़े का लग रहा था। तो जितना मैंने चावल डाले हैं, चावल लेती हूँ तकरीबन, जैसे मैंने 2 अगर कप चावल लिए हैं तो उसमें मैं 4 कप डालना चाहिए। जैसे कहते हैं कि डबल डालना चाहिए, लेकिन मैं 4 कप नहीं डालती, मैं यानी कि 3.5 सवा 3 जो है ना वो पानी डालती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं मैं डालती। और यहाँ पर जैसे ही पानी पकने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, और फिर हमारे चावल दम पे आएंगे तो हम फिर दम लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि जैसे रमज़ान के हमारे अक्सर रोज़े जो हैं मतलब छूट जाते हैं, कभी कभी हम बीमार भी होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं ज़ाहिर है औरतों के साथ, तो जिसकी वजह से नहीं रख पाते, तो वो फिर रोज़े कुछ रह जाते हैं आप लोगों के, तो वो रोज़े रखने के लिए अक्सर ये होता है कि कभी कभी तो मैं साथ ही रख लेती हूँ। जैसे ही लाइक ईद गुजरी है तो ईद के फ़ौरन बाद ही रख लिए कुछ रोज़े, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि कई दफ़ा जाने अनजाने में भी हमारे से कितने छूट जाते हैं रोज़े जो हम नहीं रख पाते। तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा चलें, अक्सर मैं यही करती हूँ कि सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि चलें रोज़ा रख लेती हूँ, जितने रोज़े रखे जाते हैं उतने रोज़े रख लेती हूँ। तो कल मैंने भी ऐसे ही किया, जो मैं रात थी कल, तो मैंने कहा वैसे भी सुन्नत रसूल है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे को और थर्सडे को यानी कि रोज़ा रखते थे, तो मैंने कहा सुन्नत रसूल भी है तो चले मैं ना रखती हूँ रोज़ा। कल फिर थर्सडे था तो मैंने रोज़ा रखा हुआ था। तो चावल देख लें कितने नाइस और कितने अच्छे बन गए हैं। तो रोज़े का मैं बता रही थी, रोज़े का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इतनी जल्दी यकीन करें। सुबह लाइक ज़ीशान को छोड़ के आई हूँ तो घर के छोटे मोटे काम किए हैं, थोड़ा सा व्लॉग बनाया, अपना कुकिंग का बनाया है, कोई अपनी थोड़ी सी शॉर्ट के लिए बनाया है कुछ थोड़ा सा, तो बस साथ ही ज़ीशान को लेने चली गई और बस उसके बाद शाम हो गई है। इतना छोटा सा दिन होता है, तो फिर मैंने कहा इतने छोटे छोटे दिन है तो फिर लाइक रोज़ा रखने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दिन में रोज़ा मुझे भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन जब रोज़ा खोल लेती हूँ तो फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो लाइक ऐसे फील होती है जैसे कि आप बस अब बैठ दो, कुछ भी नहीं करो कुछ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बना रही थी क्योंकि मेरा रोज़ा था, मैं कह रही थी कि कोई थोड़ी सी टेस्टी चीज़ भी बना लूँ अपने लिए। तो वैसे ही मेरे दिमाग में आया पिज़्ज़ा मैं सोच रही थी कि मंगवाऊँ या बनाऊँ घर।
तो रोज़े के साथ इतना दिल भी नहीं कर रहा था कि कुछ मौसम भी ऐसा है, दिन भी छोटे हैं, दिल भी नहीं कर रहा था। मेरे पास पफ पेस्ट्री अक्सर पड़ी होती है क्योंकि मैं शॉर्ट्स वगैरह बनानी होती हैं, कभी ना कोई रेसिपी बना रही होती हूँ उसके साथ। तो मैंने वही निकाली, थोड़ा सा पीस उसका मैंने निकाला। आपने देखा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही थी क्योंकि मैंने ही खाना था और तो किसी ने भी नहीं खाना था। और पफ पेस्ट्री वाला तो बच्चों ने तो, उसामा ज़ीशान ने तो बिल्कुल भी नहीं खाना था। तो उसके लिए मैंने देख लें जल्दी से लगाया, जो थी पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, थोड़ी सी ऊपर से मोज़रेला चीज़ रखी है, थोड़े से बेल पेपर रखी हैं, ग्रीन चिली रखी है, टमाटो रखे हैं। तो बस इसको मैं ना अभी रख दूँगी ओवन में। तो ये तकरीबन 6-7 मिनट में ये माशाल्लाह से रेडी हो गई थी। इतने मज़े का पिज़्ज़ा बन गया था, यकीन करें। मैंने कहा चलेगा, ये तो अच्छा ही हो गया कि रोज़े के लिए मेरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया। और साथ ही थोड़ी सी ऊपर से चिली फ्लेक्स और हल्का सा बिल्कुल जो था ना, मैंने नमक डाल दिया था क्योंकि ज़ाहिर है आपको मोज़रेला में, चीज़ में भी नमक होता है और तो फिर ज़्यादा नमक हो जाता है। ज़्यादा नमक वैसे भी हेल्थ के लिए हम सबको ही पता है, ज़्यादातर लोगों को ज़ाहिर है अब तो बहुत अवेयरनेस है, सबको ही पता है कि ज़्यादा जो नमक है वो नहीं अच्छा होता सेहत के लिए। तो ना वैसे ही सॉल्ट जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा डाला था और साइडों पे थोड़ा सा मैंने ये हल्का सा दूध ही लगा दिया था क्योंकि अंडा जो होता है जो बच जाता है वो फिर ज़ाया जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूध ही इस्तेमाल कर लेती हूँ और रिज़ल्ट तकरीबन दोनों का सेम ही आता है। तो यहाँ पर देख लें ये 5-6-7-8 मिनट लगे थे तकरीबन, ये रेडी हो गया था और बहुत ही मज़े का था। और ये भी मैंने अपने इफ्तारी के लिए रखा था। इफ्तारी के लिए आप अभी आगे देखेंगे मेरी छोटी सी ट्रे जो मैंने थोड़ी सी तैयार की हुई थी। तो बहुत ही मुझे ना जैसे रमज़ान की वाइब्स आती हैं, लेकिन अकेले जो होता है ना वो अजीब सा लगता है। रमज़ान में तो आपको पता है कि कितनी रौनक होती है, बच्चों ने भी रोज़ा रखा होता है, पूरी फैमिली ने रोज़ा रखा हुआ होता है, तो वो फिर थोड़ी और वाइब्स होती हैं। आप तैयारी कर रहे होते हैं सब के लिए। और अकेले बंदा जब रोज़ा खोल रहा होता है ना, या सुबह मैंने रखा भी ऐसे ही था कि मैंने कहा कोई आवाज़ ना जाए, चुप करके आराम से थोड़ा बहुत मैंने जो भी खाना था सुबह के टाइम खाया और अपना रोज़ा रखा था। और इफ़्तार के टाइम भी यही था, घर में कोई भी नहीं था जिस टाइम मैंने रोज़ा इफ़्तार किया। सब अपने अपने कामों पे, अपने अपने, कोई जिम गया हुआ है, कोई अपनी जॉब पे, कोई भी घर पे नहीं था। ये थोड़ी सी मैंने चाट बनाई थी, खजूरें डाली थी और एक एप्पल डाला था और एक बनाना, बस। क्योंकि कुछ इतना ख़ास खाने को दिल भी नहीं करता। थोड़ा सा चिकन चने का सालन बनाया हुआ था, एक गिलास मैंने लिया हुआ था चिया सीड डाले थे पानी में और वो एक गिलास बनाया हुआ था जामे शीरी डाल के। वैसे रमज़ान की वाइब्स पूरी आ रही थी, लेकिन ये है कि मैं अकेली ही रोज़ा रख रही थी। ये मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ कि ये मैं अकेली थी और मैंने अपने लिए ये ट्रे तैयार की थी। तो आप लोग भी बताएं कि कौन कौन, अक्सर लोग वैसे रखते हैं जब दिन छोटे होते हैं, जो अगर आपके रोज़े रह जाते हैं वो आप अपने कंप्लीट करते हैं। बहुत से लोग सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, ये होता है कि चलें पता भी नहीं चलता और आपके रोज़े भी कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बना रही थी एक स्नैक टाइम के लिए, जो ना एक छोटा सा स्नैक बना रही थी कि अगर आपको लाइक मीठे की जैसे मुझे अक्सर क्रेविंग होती है, थोड़ा डिफरेंट सा बना रही थी। तो ये मैंने एप्पल लिए थे, एप्पल को मैंने इस तरह राउंड काट लिया था और उसके ऊपर मैंने पीनट बटर और कुछ के ऊपर मैंने एप्रीकोट का जैम लगाया था और ऊपर मैंने जो मिक्स सीड मेरे पास पड़े हुए थे। ये इतने मज़े के, यकीन करें आप, बिलीव मी, आप बना के देखें आपको कितना अच्छा टेस्ट लगेगा और कितने मज़े के लगेंगे। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।